सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जो मेन टॉपिक्स हमें सीखने पड़ेंगे तो वो हम टॉपिक आज की इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, ठीक है। हम अपनी प्रीवियस जूनियर क्लासेस में इक्वेशंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ते आए हैं, है ना। बहुत से इक्वेशन हम सॉल्व भी करते आए हैं। फॉर एग्जांपल्स आपने बहुत सारी इक्वेशन ऐसे देखी होंगी जैसे 2x इज इक्वल्स टू 8, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 8/2 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, है ना। तो ऐसी हमने बहुत सारी इक्वेशन क्या करी है, सॉल्व करी है ना। और डिफरेंट टाइप्स की, तो थोड़ी इजी हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं आपको कहूँ जैसे 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर जो ये x है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है ना। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर ना सिंगल वेरिएबल था, क्या था, सिर्फ एक वेरिएबल था, है ना। x ही था ना, कोई y दूसरी टर्म तो नहीं थी ना, कोई और एक और वेरिएबल तो नहीं था। तो इधर सिंगल वेरिएबल था, इसलिए हमारा इजीली आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल 2 लगा दूँ, ठीक है, 2 वेरिएबल लगा दूँ तो मैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। यही हमारा बेस है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एज वाले, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो उसमें हमें इक्वेशन बनानी होगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम पहले सीखेंगे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन बनानी तो आई होप आप सबको आती होगी, जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इधर वेरिएबल एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, लेकिन अब हम क्लास 10th में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 तीर कमान होते हैं, ठीक है। एक तीर कमान ये, ठीक है, और एक तीर कमान ये, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ इन 2 तीर कमान से ही सॉल्व हो सकती है, ठीक है। एक तीर कमान का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरे तीर कमान का नाम है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अगर हमने इन 2 मेथड को सीख लिया, कौन सा पहला तीर कमान, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा कौन सा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ठीक है। इन 2 में से किसी को भी सीख लिया, ठीक है। तो वैसे तो हमें दोनों अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को भी अच्छे से सीख लिया, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को मार डाल सकते हैं, है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो एक हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। इस मेथड से हम शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करूंगा ज़्यादातर, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी होता है, उससे आंसर जल्दी आता है, ठीक है। जिसका प्रूफ आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा जब हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। देखो, अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमारे पास हो जाए 2 वेरिएबल, देखो इधर है x, एक है y, इधर भी एक x है, इधर भी एक y है, ठीक है। क्या दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू है 14, x माइनस वाई की वैल्यू है 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, देखो जैसे पुराने वाले मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व हो सकता है। देखो हम पहले क्या करते थे, इधर कोई एक टर्म होती थी, है ना, उसको इधर ले जाते थे, जैसे x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई हो जाता था, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ, है ना, ठीक है। अब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है। इधर हम क्या करते, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई हो जाता, है ना, तब भी कोई हमारी x की एग्जैक्ट वैल्यू नंबर्स में नहीं आ पाती, है ना। तो उसके लिए हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन, ओके। देखो आप ध्यान से कंसंट्रेट करना, बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इतना तो कर लोगे, ठीक है। दो इक्वेशन है, उनमें से किसी एक को फर्स्ट मान लो, किसी दूसरे को सेकेंड मान लो, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से शुरू, ठीक है। क्या बोल रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 दे रखा है, ठीक है। मान लो अगर मैं इस y को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, x की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ठीक है। आ गया समझ में, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। इस इक्वेशन को क्या मान लो, थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। हमारे पास दो इक्वेशन आई थी क्वेश्चन में, जिनमें से एक को फर्स्ट माना और दूसरे को सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाली में जो y इधर प्लस का था सिर्फ उधर ले जाके माइनस का लिख दिया बस, और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें क्या आ गई, 14 माइनस वाई। अब देखो, अब आ जाता है मेन स्टेप। अब आपको एक लाइन लिखनी है, क्या लिखना है, पुट इक्वेशन, मैं EQ लिख के डॉट डाल रहा हूं, ठीक है। तो वो इक्वेशन है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। देखो, हमारी जो इधर x की वैल्यू थी 14 माइनस वाई, उसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। नहीं आया समझ में, देखो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यह हमारी इक्वेशन सेकंड है ना। और इधर हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, 14 माइनस वाई, मतलब मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 14 माइनस वाई। आया समझ में, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 माइनस वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 14 माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब ब्रैकेट खोलते हैं, 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब ये माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। अब देखो, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब देखो, माइनस 2y इज इक्वल्स टू, अब देखना इधर, ये 14 जो है इधर प्लस का था, है ना, इधर ले जाके माइनस का कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली जो नंबर्स है वो एक तरफ, और जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, वो एक तरफ, है ना। तो वेरिएबल वाले को हम LHS में रख लेते हैं, और जो हमारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनको हम RHS में रख लेते हैं। अब ये प्लस का 14 था, इधर ले जाके मैं माइनस का 14 कर दूंगा, 4 माइनस 14। अब देखो, 14 में से 4 गए तो 10 बचे, लेकिन माइनस का 10, है ना, ठीक है। माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 2y इज इक्वल्स टू 10, आई होप अब तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2, क्योंकि 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके मल्टीप्लाई से किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। 2 5 10, और हमारी y की बच्चों क्या आ गई वैल्यू, y की दोस्तों हमारी वैल्यू आ गई है 5। y की हमारी क्या वैल्यू आ गई है, 5। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। एक को इक्वेशन 1 मारा, दूसरे को इक्वेशन 2 माना, ठीक है। y इधर प्लस का था, इधर ले जाके माइनस का ले गए, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 14 माइनस वाई, उसको इक्वेशन में पुट कर दिया, बस इतना ही काम करना था, ठीक है। अब y की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। अब इसी से x की निकल जाएगी। देखो, एक मिनट, देखो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है। हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, यही था। जब y की वैल्यू 5 आ गई है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यही था ना, एक मिनट, हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब देखो, जब y की वैल्यू 5 आ गई है
तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। x + 5 = 14, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। x = 14 - 5 है ना, प्लस का 5 था, इधर जाके माइनस का। अब 14 में से 5 गए, x = 9, x = 9। लो जी, x और y दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है। आई होप आप सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक तीर का मान जो हमारा था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तीर का मान तो हमने सीख लिया, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और उससे हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हम मूव करेंगे अपनी 3.1 एक्सरसाइज पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ सीखनी होगी जो कि होगा इन इक्वेशंस को हमें ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। सब्स्टिट्यूशन टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, इसके वीडियो जरूर देखना, उसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।